ये दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी जिसमें कम से कम 10 मिलियन अफराद घर से बेघर होने पर मजबूर हुए। बरतानिया के इक्तदार का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। मुल्क दो आजाद रियासतों हिंदू अक्सरियती इंडिया और मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान में तकसीम हो गया। लाखों मुसलमान पाकिस्तान के मगरबी हिस्से और मशरकी हिस्से बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गए। लाखों हिंदू और सिख इंडिया की नई सरहदों के अंदर बसने के लिए आज़म सफर हुए। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन अफराद को मौत निगल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जिस जगह का जिक्र करेंगे वो पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक कस्बा है जो जिला थरपारकर में पाकिस्तान और भारत सरहद पर वाक़े है, जिसे खोखरा पार कहा जाता है। खोखरा पार मुन्नाबाव सरहद हिंद और सिंध के लोगों के लिए दीवार बर्लिन से कम नहीं। कोरिया और माजी में जर्मनी के लोगों की तरह दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं। सिंध और राजस्थान के इलाकों में आबाद लोग चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कईयों के अजीजों और अकाब सरहद के इस पार रिहाइश पजीर हैं, जिनसे मिले हुए इन्हें कई बरस बीत गए हैं। इस वक्त सिंध से ताल्लुक रखने वाले खानदानों को भारत जाने के लिए पहले लाहौर और वहां से दिल्ली जाकर फिर वापस राजस्थान आना पड़ता है। इस वजह से इनका वक्त और पैसा ज्यादा खर्च होता है। इससे कबल दोनों मुल्कों के दरमियान जब भी ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई तो वाघा सरहद खुलती रही और फजाई राब्ते भी बहाल हुए, लेकिन खोखरा पार सरहद के बारे में संजीदा मुज़ाकरात नहीं हो सके। खोखरा पार सरहद खुलने की सूरत में 2 तरीकों यानी रेलवे या बस के जरिए आमदोरफ्त हो सकती है। खोखरा पार रेलवे स्टेशन 1880 में कायम हुआ और 1964 तक इस रास्ते दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेन चलती रही। इस रेलवे लाइन पर पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन है, जबकि इसी लाइन पर मुन्नाबाव भारत का पहला स्टेशन है। खोखरा पार और मुन्नाबाव के दरमियान मीरपुर खास से खोखरा पार तक मुरम्मत तलब इस ट्रैक पर आज भी हफ्ते में 1 मरतबा ट्रेन खोखरा पार और मीरपुर खास के दरमियान चलती है। ट्रैक की हालत बेहतर ना होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार बमुश्किल 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा है। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक की मुरम्मत के बाद ये रफ्तार 50 किलोमीटर तक हो सकती है और खोखरा पार और मीरपुर खास का फासला 3 घंटे में तय किया जा सकता है। खोखरा पार से मुन्नाबाव जाने वाली रेलवे ट्रैक की पटरी रेत में धंस गई है और कुछ हिस्से में पटरियां मौजूद भी नहीं हैं। रेलवे स्टेशन पर जुनेजो दौर में ही भारत और पाकिस्तान के मुसाफिरों के लिए अलग-अलग इंतजार गाहें बना दी गई थीं और इमिग्रेशन और कस्टम हुकाम के दफातर तामीर कराए गए थे, जो आज भी मौजूद हैं। खोखरा पार अपने कयाम से लेकर अब तक कई मर्तबा उजड़ा और आबाद हुआ। 1947 में हिंदू आबादी भारत चली गई और इसकी जगह पर मुसलमान आकर आबाद हुए। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान खोखरा पार और इसके गिरदो नवा के गांव खाली हो गए। 71 की जंग में भारतीय फौज ने खोखरा पार पर कब्जा कर लिया। इस वक्त भी यहाँ की आबादी को नकल मकानी करनी पड़ी। खोखरा पार मुन्नाबाव के रास्ते 1952 तक भारत के गुजरात, राजस्थान, यूपी और सीपी से लाखों मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आए और सिंध में आकर आबाद रहे। ये आमदो रफ्त बगैर वीजे और पासपोर्ट के होती रही। इसके बाद जब पासपोर्ट और वीजे का दौर आया तो भी लोगों की आमदो रफ्त होती रही, जो 1964 तक जारी रही, लेकिन अब ये सरहद बाकायदा बंद हो गई है। इस जमाने में 6 माह तक पाकिस्तानी ट्रेन मुन्नाबाव भारत जाती थी और अगले 6 माह भारतीय ट्रेन खोखरा पार पाकिस्तान आती थी। सिंध और राजस्थान सरहद खुलने की बस सर्विस को ज्यादा काबिले अमल समझा जा रहा है। गडड़ो रोड पाकिस्तान में वाक़े है और गडड़ो शहर भारत में है। कयाम पाकिस्तान से पहले सिंध और राजस्थान के दरमियान गडड़ो रोड और गडड़ो शहर तक ऊंटों और लारियों के जरिए
आमदोरफ्त और तिजारत होती थी। मीरपुर खास से खोखरा पार 140 किलोमीटर है। मीरपुर खास से उमरकोट तक सड़क अच्छी हालत में मौजूद है। इधर मुन्नाबाव से खोखरा पार 5 किलोमीटर है, लेकिन मुन्नाबाव की तरफ भारत में पाक भारत सरहद के 0 पॉइंट तक 1.5 किलोमीटर रोड तामीर करनी पड़ेगी। मकामी ठेकेदारों का कहना है कि अगर हुकूमत हंगामी बुनियादों पर ये रोड बनाने में दिलचस्पी ले तो 2 माह के अंदर सड़क तैयार हो सकती है। मकामी लोगों का कहना है कि कराची से जालूजो चोनरो तक बस चलनी शुरू हो गई तो खोखरा पार से मुन्नाबाव तक इनके जीएमसी केकड़ों यानी ट्रक को बस में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी करामत साबित होगी। ये केकड़ा बसें थर के रेगिस्तानी इलाकों में कामयाबी से चल सकेंगी। 1 सदी कबल भारतीय सूबे राजस्थान के महाराजा उम्मीद सिंह ने अंग्रेज हुक्मरान से इजाजत लेकर आवाम की सफरी सहूलत के लिए भारत के शहर जोधपुर से पाकिस्तान के शहर खोखरा पार से शादी पली तक रेल सर्विस शुरू की, ताकि रेलवे ट्रैक से दोनों मौजूदा मुमालिक पाकिस्तान और भारत की आवाम को रेल की सफरी सहूलियात मिल सके। कयामे पाकिस्तान से कबल भारतीय शहर जोधपुर बारास्ता मुन्नाबाव से खोखरा पार और शादी पली तक के दरमियान कोयले से रेलवे इंजन रेलगाड़ी चला करती थी। बताया जाता है कि ये रेलगाड़ी भारतीय सूबे राजस्थान के महाराजा उम्मीद सिंह ने अपने जाती खर्च से अंग्रेज हुक्मरान से इजाजत लेकर कैद ज़दा मुतासरीन में मुफ्त गंदम तकसीम करने के लिए शुरू कराई। महाराजा उम्मीद सिंह की जाती दिलचस्पी और राजा जी के बार बार सिंध के सफर के बाइस इलाके के लोगों में ये रेलगाड़ी राजा जी की रेलगाड़ी के नाम से मशहूर और मारूफ हो गई। राजा जी की रेलगाड़ी 1.25 सदी कबल 1898 में शुरू हुई। तकसीम हिंद 1947 के फौरन बाद मुन्नाबाव खोखरा पार रास्ता बंद हो गया। उमरकोट सिटी में रेलवे स्टेशन दिया जाए तो यहाँ की आवाम को रेल की सफरी सहूलियात मैसर आ सकती हैं। महकमा रेलवे ट्रेन बंद करने के बजाय रेलवे ट्रैक्स और ट्रेनों की बहाली और हालत जार पर तवज्जो दें और उमरकोट जिले से मीरपुर खास हैदराबाद कराची के लिए इजाफी ट्रेनें चलाए तो रेलवे की आमदनी में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। पूरे मीरपुर खास डिवीजन में रेलवे टिकट बुकिंग का ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ मीरपुर खास शहर में है। उमरकोट जिले के कई रेलवे स्टेशन सालों साल से गैराबाद और वीरान पड़े हुए हैं। मासवाए चंद रेलवे स्टेशन के इन रेलवे स्टेशनों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उमरकोट जिले की आवाम को सीट बुकिंग के लिए काफी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर पाकिस्तान रेलवे के अफसरान और रेलवे हुक्काम छोरकेंट रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन सीट बुकिंग का सिस्टम शुरू किया जाए तो इससे लोगों को रेलवे सीट बुकिंग में काफी आसानी हो जाएगी और लोगों का मुतालबा भी पूरा होने के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे की आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।